मार्केट से गिरा हुआ है। इस सिचुएशन में हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमारा जो फंड है वो आराम से गाइस ऐसे 1-2 करोड़ का है ऐसे पहुँच जाए। हम बातें करेंगे ऐसे 4-5 फंड के बारे में जो हमारा है ऐसे फंड ऐसे काफ़ी गिरा हुआ है और इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू भी है या फिर हमारा जो एसआईपी ऑलरेडी पहले से है या लमसम पहले से है, अगर हम उसमें टॉपअप भी करते हैं तो हमारा फंड ऐसे काफ़ी ग्रो करता है। क्योंकि हमें फंड बनाना है बड़ा, थोड़ा सा जल्दी बनाना है। हर लोग चाहते हैं कि हमारा करोड़ों का फंड तैयार हो जाए और हमें समय लगेगा जैसे 15 से 20 साल, 25 साल मैक्सिमम हो गया। तो हम अगर 15-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सपोज दैट 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारा गाइस जैसे कम से कम फंड जो होना चाहिए वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। मिनिमम 2 करोड़ का फंड होना चाहिए। हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे हर साल या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे हर मंथ, अगर हम करते भी आ रहे हैं तो हम टॉपअप कितना उसमें कर पाएंगे, या तो हमारा फंड गैस 2 करोड़ का ऐसे पहुंच जाएगा। हम बोर्ड पे बातें करेंगे, छोटा सा वीडियो है, पूरा कैलकुलेशन के साथ मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे फंड का नाम भी बताऊंगा, यहाँ पे आपका कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ऐसे क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करना है या फिर गाइस लमसम करना है, कितना का टॉपअप करना है, मैं सारा जानकारी इस वीडियो में दूंगा, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम समझते हैं बोर्ड पे हमें कितना का इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, कौन सा फंड में। वेयर टू इन्वेस्ट इन डाउन मार्केट। जब हमारा मार्केट से गिरा हुआ है, जिस तरह से अभी मार्केट से गिरा हुआ है, तो हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जब हमारा एज होगा 60 ईयर तो हमें 5 करोड़ का फंड ऐसे हमें हो जाएगा। ऐसे हमारे पास में 5 करोड़ रुपया रहे गैस, हमारे पास में 5-6 ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट होता है। जैसे एक क्वांट स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है या एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है और इलेसिस स्मॉल कैप फंड है। यहाँ पे गाइस 5 फंड है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1-1 हज़ार रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो हमारा गाइस ऐसे यहाँ पे फंड ऐसे पूरा जाता है 2 करोड़ का। बट वहाँ पे कंडीशन अप्लाई ये होता है कि हमें टॉपअप करना पड़ेगा 10% हर साल। अगर हम इन्वेस्टमेंट में करते हैं टॉपअप तो हमारा 2 करोड़ का फंड है से यहाँ पे सब पूरा जाता है। गैस एक चीज़ और है से यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब मार्केट हमारा गिरता है तो हम लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में ऐसे रखते हैं या फिर ऐसे फिक्स डिपॉजिट ऐसे करके रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमारे पास में पैसे होते हैं तो हम अपने पैसे को लमसम में सेम जगह पे सेम फंड में गैस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लमसम कर देंगे, यहाँ क्वांट स्मॉल कैप फंड में कर देंगे, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में कर देंगे। एक्चुअली अभी एसबीआई स्मॉल कैप में लमसम नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें ऐसे नहीं कर पाएंगे लमसम। बट हम कॉन्ट्रा फंड में लमसम कर सकते हैं, इल्डविस से ऐसे स्मॉल कैप फंड में ऐसे लमसम कर सकते हैं। हमारा गैस ऐसे अगर हम ऐसा करते हैं तो 60 ईयर्स में हमारा 5 करोड़ रुपए का फंड ऐसे तैयार हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज हम 2 करोड़ रुपए का सिर्फ फंड तैयार कर पाते हैं सिर्फ एक सिचुएशन में, अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो गैस हम 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे क्वांट में, 1,000 एक्सिस में, 1,000 एसबीआई स्मॉल कैप में, 1,000 कॉन्ट्रा फंड में, 1,000 इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। और जब हमें 1 साल ऐसे पूरा जाएगा हम 10% उसमें ऐसे टॉपअप कर देंगे सारे फंड में गाइस। ठीक है, अदरवाइज हम एक भी फंड में जो हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है उस फंड में हम 10% टॉपअप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है 10% टॉपअप का मतलब क्या होता है गाइस, सपोज दैट हमारा 12,000 रुपया का यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,000 रुपया, तो हमारा 12,000 रुपया इसमें हो गया। ठीक है, यहाँ पे 12,000 12,000 12,000 12 60,000 रुपया हो गया, तो 6,000 रुपया हम टॉपअप कर सकते हैं किसी भी एक फंड में टॉपअप कर सकते हैं 6,000 रुपया। अगले साल हमारा जिन फंड तैयार होता है 12 उसमें हम टॉपअप कर देंगे। अगले साल हमारा 66,000 रुपया इन्वेस्टमेंट होता है, उस 66,000 रुपये 10% का ऐसे टॉपअप कर देंगे एक्सिस में। अगली बार हम स्मॉल कैप में करेंगे, हमारा एक्सिस में नहीं होता है, कॉन्ट्रा में हम कर देंगे। फिर हम चौथी बार है दोस्तों हमारा जो हमारा अच्छा फंड चलता रहेगा ये ऊपर उसमें हम टॉपअप कर देंगे। फिर लास्ट में हम देखते हैं तो हमारा इंग्लिश में स्मॉल कैप फंड में है से टॉपअप कर देंगे। यहाँ पे टॉपअप करने का मतलब ये होता है कि आपका उस समय जब ऐसे मार्केट गिरा हुआ होता है, अगर उस समय आप टॉपअप करते हैं या फिर लमसम करते हैं उस समय, तो आपको फायदा क्या होता है ना कि उस समय से ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। सपोज दैट अभी मार्केट में अभी किसी फंड का 200 रुपये यूनिट चल रहा था। ठीक है, मार्केट अभी गिर के चला गया 150 रुपये यूनिट पे, तो अगर आप 150 यूनिट पे लेंगे 50,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा ऐसे यूनिट मिलेंगे। जब हमारा मार्केट ऐसे फिर ऐसे अपने लेवल पे आ जाएंगे उस समय आप देखेंगे तो उस समय गाइस से आपको ऐसे
कहीं ना कहीं से ज़्यादा ऐसे बेनिफिट होगा उस यूनिट पे। इसीलिए हम लोग जब मार्केट गिरने लगता है तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं लमसम के थ्रू, या फिर टॉपअप ऐसे जो हमारा चल रहा होता है SIP उसमें टॉपअप करते हैं। तो इस तरह से अपने फंड को ऐसे बड़ा करते हैं। आप अगर बड़ा करना चाहते हैं अपने फंड को तो इन सारे फंड में इन्वेस्टमेंट कर 18% के हिसाब से गाइस अपना फंड को बढ़ा सकते हैं। SIP कर सकते हैं 1000 रुपया मंथली से, टॉपअप 10% और लमसम 500 रुपया आप कर सकते हैं जब मार्केट ऐसे गिरे तब। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।